Very good morning, students. I'll teach you science. First of all, we will take our chapter number 1, that is the crop production. So what is crop production? Before going to the main topic, let us know some few definitions which are very important. The first one is the agriculture. What is agriculture? Agriculture is a science. Basically, what is this? Agriculture is a science which is dealing with the growth of the plants on a large scale. जब हम प्लांट्स को बहुत फील्ड के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर. ओके, सो एग्रीकल्चर इट इज अ साइंस. इट इज अ साइंस in which large amount of plants are grown on a field. Plants are grown on a field. So this is called the agriculture. Okay, so now let's come back to the topic crop production. What is crop production? Crop means हमारी जो पॉपुलेशन है कंट्री की, वो डे बाय डे जो है इंक्रीज होती जा रही है, राइट? उनकी कुछ नीड्स हैं एंड इन दोज नीड्स फूड इज द बेसिक नीड. तो फूड की एक ऐसी नीड है जो हर एक लिविंग बींग्स को चाहिए, चाहे वो एनिमल हो या फिर कोई ह्यूमन बींग हो. They require food for their growth. So for this purpose, crop production is very important. इसमें हम अपने जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपनी नीड्स को, जो अपनी फूड की उनकी नीड्स है, उसको मीट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉप प्रोडक्शन. नाउ लेट्स गोइंग टू द Before starting the topic, let's go to the plants nutrients. कि plants nutrients क्या होते हैं? Plants nutrients. Obviously हमें पता है जो plants हैं वो भी living thing ही है. So जो living things होते हैं तो उनको भी कुछ nutrients चाहिए होते हैं अपनी growth के लिए, अपनी अपनी development के लिए. So उसके लिए भी plants को क्या चाहिए होते हैं? Nutrients चाहिए होते हैं. So उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कुछ उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट में, कुछ उसे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं लार्ज अमाउंट में. लेट अस फर्स्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. अस जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए. वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स ऑन अ लार्ज स्केल. ऑन द सेकेंड हैंड वी नीड फैट्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, प्रोटीन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. दैट्स व्हाई प्लांट्स टेक टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. The first one is the macronutrient, and the second one is the micronutrient. अब आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा. मैक्रो लार्ज स्केल. वो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, दे आर कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड द न्यूट्रिएंट्स which need very less in amount are known as the micronutrients. So what are the examples of the macronutrients? Macronutrients are like carbon, nitrogen, oxygen, etc. ये जो है वो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट टू द प्लांट्स, एंड दे आर द आयरन, कॉपर, zinc, etc. So these are the macronutrients and these are the micronutrients. And it's all about the plants nutrients. So plants को भी nutrients की जरूरत होती है. And the macronutrients and micronutrients वो होते हैं जो large scale में उसको चाहिए हैं, and the micronutrients are those which need in less amount. Okay, so this is about the plants nutrients. Now we will take
एग्रीकल्चर. व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ लिया, इट इज अ साइंस. ये साइंस है जो हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं ऑन अ फील्ड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, है ना. जैसे क्या हो गया, वीट प्लांट हो गए, है ना, वीट प्लांट हो गया, आई मीन वीट की क्रॉप हो गई, राइस क्रॉप्स हो गई, है ना. वी नीड इट इन अ लार्ज अमाउंट, सो हम इसको लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं किसी फील्ड के अंदर. और जब हम किसी प्लांट्स को, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर और कॉल्ड अ क्रॉप. उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स. सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर? स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर. Okay. You all, most of us belongs to the village area where we see the many fields around us, right? And अगर हम नहीं भी belong करते हैं, then our elders, our mothers, grandmothers, father, they all are directly or indirectly connected to the villages where fields are there. Okay. So आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है. एग्रीकल्चर में हमें प्रोसेसिंग होती है, पहले ये करना चाहिए, देन नेक्स्ट स्टेप इज दिस, देन नेक्स्ट स्टेप इज दिस. सो वी विल टेक ऑल दीज स्टेप्स टुगेदर एंड वी विल डिस्कस देम हियर. द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मीन्स अब हमारे पास, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, इट इज अ फील्ड. ओके. इस फील्ड के अंदर हमें ग्रोइंग कुछ भी करने से पहले फर्स्टली वी विल प्रिपेयर दिस फील्ड. हम इस फील्ड को प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर हम सॉइल जो है, इसके अंदर जो मिट्टी है इसके अंदर, उसको हम प्रिपेयर करेंगे. उसको अच्छे से उसके अंदर जो बहुत सारे क्रंचेस होते हैं, बहुत सारे मोटे मोटे स्टोन्स होते हैं, उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे. यही क्या होता है हमारा प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल. सो हम क्या करते हैं इसमें, हम लूजनिंग करते हैं सॉइल को. क्या करते हैं हम? लूजनिंग ऑफ सॉइल. सॉइल को हम लूजनिंग करते हैं. किसकी हेल्प से? इसको हम क्या बोलते हैं? प्लॉइंग भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट? वी ऑल्सो कॉल इट एज अ प्लॉइंग. अर्ली टाइम में क्या करते थे, प्लॉइंग जो फार्मर्स हैं वो हेल्प लेते थे किसकी? दे यूज टू टेक द हेल्प ऑफ द एनिमल्स. बुल्स की हेल्प लेते थे वो, राइट. उनकी हेल्प से वो जो ये आपका फील्ड है उसको प्लो करते थे. बट नाउअडेज सिचुएशन इज चेंज्ड. नाउ वी आर टेकिंग सम other implements. Because our science has grown and there are many development regarding this, so we are taking now some implements. With the help of those, we used to plow the land and we used to loosening the soil. ओके. अब उसके अंदर क्या करते हैं हम? लूजनिंग द सॉइल्स में हम टिलिंग भी करते हैं. जैसे ये हमारा सॉइल है, दिस इज अ सॉइल, इसको हम रोटेट करते हैं. अपर पार्ट विल गो डाउन एंड लोअर पार्ट विल कम अप. ऐसे हम इसको क्या करते हैं? शफलिंग करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द प्लॉइंग ऑफ द सॉइल. ओके. जिससे कि क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एड अप हो जाते हैं. और जो सॉइल है वो अगर यहाँ पर टाइट भी हो गया तो वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो क्या करती है, फील्ड के अंदर एंटर कर देती है. ओके. सो दैट इज कॉल्ड द प्लॉइंग और वी कैन से द लूजनिंग ऑफ द सॉइल. इसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं क्रम्स को. किसको करते हैं? क्रम्स को हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं. वी ब्रेक डाउन द क्रम्स विद द हेल्प ऑफ द वेरियस implements or instruments. Alright. So we are doing the plowing of the soil. So what are the advantages of plowing the soil? हम जो plowing कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? Obviously इससे कोई use होगा. That's why we are doing it. So I'm writing some advantages of the plowing of the soil. Advantages of the plowing of the soil. Okay. जो हम
हम प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कर रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, उसके अंदर हमने प्लॉइंग की है एंड नाउ वी आर डूइंग द एडवांटेजेस ऑफ द प्लॉइंग। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्लॉइंग? हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को लूज कर रहे हैं और उसको एरेटेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? लूजनिंग द सॉइल, loosening the soil and aerated. It means what? हम सॉइल को लूज करके उसको एरेटेड कर रहे हैं ताकि जो एयर है वो सॉइल के अंदर एंटर कर दे, राइट? क्यों? वाई वी वांट दैट एयर शुड एंटर इनटू द सॉइल? बिकॉज जो प्लांट्स जो ग्रो करेंगे, हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उसको भी वो रूट्स भी रेस्पायर करती हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन टू रेस्पायर। दैट्स वाई हम उसको क्या बनाते हैं, उसको एरेटेड करते हैं ताकि एयर जो है वो इजीली उसके अंदर पास हो जाए। ओके, नाउ अब और क्यों क्या करते हैं हम करते हैं कि जो हमारे अर्थवॉर्म्स हैं, अर्थवॉर्म्स जो हैं वो इजीली मूव करें। अर्थवॉर्म्स जो है वो इजीली उसके अंदर मूव करें। अगर हार्ड होगा सॉइल तो अर्थवॉर्म जो है उसके अंदर मूव नहीं कर सकते, दे विल फेस द प्रॉब्लम्स। सो दैट्स व्हाई वी विल लूज द सॉइल ताकि वो इजीली अर्थवॉर्म जो है उसके अंदर मूव कर सकें। सो व्हाई वी वांट के अर्थवॉर्म उसके अंदर मूव करें? बिकॉज जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर सॉइल को फर्टाइल बनाना है, वी वांट दैट सॉइल शुड हैव सम मोर न्यूट्रिएंट्स और उसको वो फर्टाइल हो जाए। सो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर अर्थवॉर्म्स। हमें क्या चाहिए? अर्थवॉर्म्स चाहिए। और अर्थवॉर्म्स इजीली कहाँ ग्रो करेंगे, कहाँ मूव करेंगे प्रॉपरली? जहां पर क्या होगा, वेयर द सॉइल इज लूज और एरेटेड। इन दैट केस अर्थवॉर्म कैन लिव प्रॉपरली एंड दे मेक अवर सॉइल फर्टाइल। ओके, नाउ ऑर्गेनिक मैटर। थर्ड वन इज द ऑर्गेनिक मैटर। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जो मैन्योर है हमारे पास या हमारे पास डेड प्लांट्स हैं, वो क्या करें, वो मिक्सअप हो जाए, राइट? दे स्टार्टेड मिक्सिंग अप इनसाइड द सॉइल। क्यों? व्हाई वी नीड इट? हम क्यों चाहते हैं कि वो मिक्स हो जाए? बिकॉज उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे हैव न्यूट्रिएंट्स एंड वी वांट दोज न्यूट्रिएंट्स टू मिक्स इनसाइड द सॉइल। दैट्स व्हाई we need organic matter so that it can mix inside the soil and make our soil more and more fertile. Okay, अब उसके बाद we will do what? First we have done the first step is प्रिपेरेशन ऑफ द सॉइल। अब हमने सॉइल को जो अच्छे से प्रिपेयर कर दिया है, उसको लूजनिंग कर दिए, जो भी क्रम्स थे उसके अंदर से भी वो भी हमने ब्रोक डाउन कर दिए हैं। एंड वी हैव ऑल्सो मेक आवर सॉइल एरेटेड, हमें सॉइल को एरेटेड भी कर दिया है। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज द सोइंग द सीड्स। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोइंग द सीड्स। यू मस्ट बी नोइंग कि सोइंग द सीड्स क्या होता है ना, सोइंग ऑफ सीड्स क्या होता है। सो सेकेंड स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड्स। अब हम सीड्स को उसके अंदर सॉइल जो हमने प्रिपेयर किया था, वी विल सो दो सीड्स इनसाइड दैट सॉइल। सो बच्चा ऐसे नहीं है कि हमने सॉइल जो है मतलब सीड्स जो है हम कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। नो, अगर हमें प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ वी नीड कि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली जो है ग्रो करें, फॉर दैट पर्पस हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि हम सॉइल को क्या करें, I mean, जो हमारी सीड्स हैं उनको अच्छे से सो हो जाए, हमारे अच्छे से उग जाए, राइट? सो फॉर दैट पर्पस हम एक सीड ड्रिल, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं यहाँ पर हम, सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल आने से पहले आई वांट टू क्लियर सम मोर पॉइंट्स हियर। पहले क्या करते थे, आपने देखा होगा, ऐसे हाथ में सीड्स लो एंड ऐसे ऐसे डाल दो फील्ड्स पे, जिसमें कंडीशंस क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर हमने बाई हैंड हमने सॉइंग की है सीड्स की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि फील्ड पर बहुत सारी सीड्स जो है वो इकट्ठी हो जाए और कुछ सीड्स में बहुत ज्यादा गैप आ जाए, राइट? अब जिसमें बहुत ज्यादा गैप आ गया तो ये जो एरिया है ये वेस्ट हो गया, यहाँ पर और क्रॉप्स ग्रो हो सकती थी, राइट? अब जहां पर बहुत सारी सीड्स एक साथ डल चुकी है, व्हाट विल हैपन हियर? एक्चुअली यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा?
कंपटीशन किसके बीच में, इन सीड्स के बीच में, कि विच सीड विल ग्रो फर्स्ट. ऑब्वियसली लिमिटेड सॉइल है यहाँ पर, सो लिमिटेड जो सनलाइट आएगी, इसी एरिया में लिमिटेड वाटर एब्जॉर्ब होगा. अब उस इतना नहीं है वो सफिशियंट कि ऑल कैन ग्रो इजीली. सनलाइट, एयर, और यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इतने इनफ अमाउंट पे नहीं होंगे इस पर्टिकुलर एरिया में कि दिस मच सीड्स कैन ग्रो इजीली. सो इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा. अगर यहाँ पे 20 सीड्स डल चुकी हैं तो हार्डली इसमें से 5 या 4 सीड्स जो है ग्रो करेंगी. रेस्ट ऑफ द सीड्स वहीं डाई हो जाएंगी, दे विल नॉट ग्रो. तो यहाँ पे क्या हुआ, वेस्टेज हो गया, वेस्टेज हो गया. सो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉर्ट आउट करने के लिए व्हाट वी हैव टेकन अ सीड ड्रिल. हमने क्या लिया, एक इंस्ट्रूमेंट, सीड ड्रिल. अब सीड ड्रिल क्या करता है, सीड ड्रिल है बच्चा, वो क्या करता है, जैसे लेट अस, दिस इज अ फील्ड, ओके. सीड ड्रिल आप उसको क्या कर सकते हैं, एनिमल्स आगे, लाइक एनिमल्स आगे हैं और पीछे आप उस सीड ड्रिल को लगा सकते हैं. वो एक फनल की तरह होता है, इट्स लाइक दिस, एक फनल की तरह होता है. यहाँ से जो है आप उसको मैनुअली हैंड से सीड्स डाल सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आपने जैसे सीड्स डाली और ये आगे मूव करता रहता है, जिस वजह से लाइक सीड्स विल बी सोन लाइक दिस, राइट. जो सीड्स हैं वो प्रॉपर गैप पे जो है सो होंगी. तो फर्स्ट सीड ड्रिल का जो फर्स्ट एडवांटेज हो गई वो क्या हो गई, प्रॉपर गैप, प्रॉपर गैप. एंड द सेकेंड वन इज द प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर डेप्थ. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट हाउ. प्रॉपर गैप यानी कि जो हमने सीड ड्रिल की हेल्प से जो सोइंग की है, इसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सी सीड्स विल बी सोन लाइक दिस, प्रॉपर गैप में होंगी, है ना, ताकि अब इसमें क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा. एंड ऑल सीड्स विल ग्रो इजीली, सभी सीड्स जो है बच्चा वो इजीली ग्रो करेंगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा इसके अंदर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्थ. डेप्थ मतलब अब सॉइल है, सॉइल के एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, ना तो वो ज्यादा होगा, ज्यादा गहरा होगा, डेप्थ भी नहीं होगा, ना ही वो बिल्कुल सरफेस पे होगा. वाई, अगर सरफेस पे ही सीड गिर गई देन व्हाट विल हैपन, बर्ड्स जो है वो इजीली खा लेंगे सीड्स को. अब फार्मर क्या ग्रो करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा लॉस होगा, देयर विल बी अ लॉस टू अ फार्मर. सो और अगर ज्यादा डेप्थ में चली गई, ज्यादा ही डेप्थ में अगर हमने सीड्स को सो कर दिया, तो क्या होगा, एयर वहां तक नहीं पहुंचेगी, सनलाइट वहां तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से सीड्स ग्रो ही नहीं करेंगी. तो हमें क्या करना है, प्रॉपर डेप्थ में रखना है, इतनी डेप्थ में कि बर्ड वहां तक ना पहुंच सके और एयर इजीली वहां तक पहुंच जाए, सो दैट आवर प्लांट्स कैन ग्रो इजीली. ओके, सो दिस इज द सोइंग ऑफ सीड्स विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल. So this is our second step in agriculture. Now, what will be the third step? आप खुद भी सोच सकते हो माइंड में कि थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए. अब क्योंकि हमने प्रिपेयर कर चुके हैं हम अपने सॉइल को, राइट, हमने उसके अंदर वी हैव सोन द सीड्स ऑल्सो. नाउ व्हाट शुड बी आवर थर्ड पॉइंट. हमारा थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, मैन्योरिंग. क्या होना चाहिए, मैन्योरिंग. क्योंकि हमने सीड्स जो है ग्रो कर दी हैं, अब वो सीड्स को न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल के अंदर से. बहुत सारी जो है हमने सीड्स ऑन की हैं, तो उनको दे रिक्वायर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि सॉइल के पास नहीं होता है इतना. सो हम क्या करेंगे, हम उसमें एडअप कर देंगे. क्या कर देंगे, हम उसमें एडअप कर देंगे. और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे हमें, यस ऑफ कोर्स फ्रॉम द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सो हम क्या करेंगे, मैन्योरिंग. व्हाट वी विल डू हियर, मैन्योरिंग. मैन्योरिंग का पर्पस क्या है, व्हाट इज इट्स पर्पस, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज द फर्टिलिटी, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. दिस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग. ओके, what are the advantages and disadvantages of the manuring.
एडवांटेजेस वी कैन से कि हाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, केमिकल से नहीं बना होता है, इट्स वेरी फ्रेंडली विद आवर एनवायरमेंट, राइट, है ना, फ्रेंडली नेचर है। बट इसकी कुछ लूज पॉइंट्स भी हैं, इसके पास इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जिससे कि प्लांट्स जो है वो इजीली ग्रो कर पाए। इट हैज न्यूट्रिएंट्स बट इन अ वेरी लेस अमाउंट, इन अ वेरी लेस अमाउंट। बेसिकली मैन्योर बनता कैसे है, हाउ मैन्योर फॉर्म? मैन्योर फॉर्म बाय द decomposition of wastage of plants, decomposition of waste from animals, एनिमल्स का जो वेस्ट रिलीज होता है वो, एंड डेड प्लांट्स, इनकी हेल्प से क्या बनता है हमारा मैन्योर। अब इनके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कि दे डोंट हैव एनी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स सो दैट द प्लांट्स और द क्रॉप्स कैन ग्रो इजीली। सो इसके पर अब जिसके पास मैक्सिमम जो है अब न्यूट्रिएंट्स हो, यू नो, और प्लांट जो है बहुत इजीली ग्रो कर जाए, और हम थोड़ा सा डालें एंड इट विल वर्क फास्ट। जैसे एक सिक पर्सन है, एक बीमार इंसान है, सिक पर्सन इज देयर, ही वाज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। अनीमिया मीन्स ब्लड की कमी हो गई उसकी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट थिंग इज कि वो अपनी डाइट को इम्प्रूव कर दे, है ना, लाइक ही स्टार्टिंग ईटिंग द फ्रूट्स एंड मिल्क, ठीक है, ये सब अपनी फूड में, डाइट में वो बहुत मतलब खाना शुरू कर दे। ओके, तो ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, मंथ्स में वो इम्प्रूव कर जाएगी उसकी बॉडी, एंड उसकी जो ब्लड है वो इनफ अमाउंट में हो जाएगा, राइट। बट अगर उसको इतनी ज्यादा कमी हो गई है ब्लड की, अनीमिया डिजीज हो चुका है उसको, तो वो इतनी डाइट नहीं ले सकता, बट उसको क्विक रिकवरी चाहिए है, बहुत फास्ट रिकवरी चाहिए। सो ही विल वेंट टू द डॉक्टर, वो उसको क्या देगा, आयरन की टैबलेट्स देगा, 1 or 2 टैबलेट्स पर डे, और उसका जो है वो विद इन फ्यू डेज वो क्या हो जाएगी, उसकी रिकवरी हो जाएगी, राइट। उसकी बॉडी में जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो एनीमिया डिजीज से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नाउ द फर्स्ट वन वाज द फूड, प्रॉपर फूड डाइट उसने ली, ये कौन सा है, ऑर्गेनिक है, राइट, स्लो प्रोसेस है बट सेफ प्रोसेस, राइट। अब सेकेंड प्रोसेस इज द टैबलेट्स, जो उसने केमिकल्स के फॉर्म में ली है, फास्ट प्रोसेस है, राइट। बट अगर आप सिर्फ टैबलेट्स ही खाने लग जाओ तो इसका क्या होगा, साइड इफेक्ट होगा। फास्ट है, क्विक है, ठीक है, बट साइड इफेक्ट्स भी हैं, राइट। सिमिलरली मैन्योर, और दूसरी तरफ हमारा क्या है, फर्टिलाइजर,